जब एक भक्त ने शिवलिंग पर पांव रखा तो क्या हुआ? अन्नाप्पा नायनार नाम का एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वे जंगल में शिकार करने गया, तभी जंगल में उसको एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव जी के प्रति प्रेम भर गया और उसने वहां कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, ये तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तब हमें कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है। मुझे तो ये समझ भी नहीं है कैसे और किस विधि से आपकी पूजा अर्चना करूं। मेरे पास तो बस ये शिकार किया हुआ ताज़ा मांस पड़ा है। वो मन में ही सोचता है कि एक काम करता हूँ, इसको ही चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में उस मांस के टुकड़े को शिव जी के आगे चढ़ा दिया और वहाँ से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था और उसका घर मंदिर से बहुत दूर था। वो एक शिव भक्त था, लेकिन इतनी दूर से मंदिर आना जाना उसके लिए रोज संभव नहीं था। इसलिए वह दिन में एक बार ही आता था। वहाँ पर जाकर मंदिर की सफाई करके शिवलिंग की पूजा करके उसको भोग लगाकर फिर वापस चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देखकर वे भौचक्का रह गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। हे भोले शंकर, शिवलिंग पर मांस जरूर किसी जानवर का काम है, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण ने मंदिर की सफाई करके पूजा पाठ किया और वापस घर लौट गया। इसी तरह अगले दिन शिकारी फिर मंदिर आया और उसने शिवलिंग पर फिर से मांस अर्पण कर दिया। इसी तरह वह शिकारी रोज मंदिर आता और शिवलिंग के पास बैठकर अपने दिल की बात कहता। एक दिन शिकारी मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर थोड़ी धूल मिट्टी देखी। उसने सोचा, ये शिवलिंग इतना गंदा हो रखा है, क्यों ना मैं इसकी साफ सफाई कर दूं। मगर मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। उसने एक उपाय सोचा कि क्यों ना मैं अपने मुंह में पानी भरकर लाऊं और शिवलिंग की सफाई कर दूं। और यह सोचकर शिकारी झरने तक गया और अपने मुंह में पानी भरकर लेकर आया और अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता रहता। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद उस शिकारी ने मांस का टुकड़ा भोग के रूप में शिवलिंग पर चढ़ा दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो शिवलिंग के पास मांस देकर उसके मन के अंदर घृणा भर गई। वह अत्यंत गुस्सा हो गया और भगवान से बोला, हे ईश्वर, ऐसा नीच कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता है, ये तो कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर को अच्छे से साफ करना होगा और शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र का पाठ करना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता, उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब हर बार आने पर उसे शिवलिंग इसी अवस्था में मिलता। अब उससे रहा नहीं गया, उसने रोते हुए शिव जी से कहा, हे शिव शंभु, ये कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर बार आकर अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह मेरे एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह भक्त जो कुछ भी प्रेम से मुझे अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वह भक्त मेरा बहुत ही भोला भाला है। वह भक्त निस्वार्थ मन से मेरी पूजा और भक्ति करता है।
अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छिप जाना और दूर से ही देखना। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छुपकर उस शिकारी का इंतजार करने लगता है। तभी वह देखता है कि वहां एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा लिए मंदिर के अंदर जा रहा है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया, उसने देखा कि पहले का रखा हुआ मांस वही पड़ा है। उसने सोचा कि आज भगवान ने उसके चढ़ाए हुए भोग को अस्वीकार कर दिया है। शिकारी शिव भगवान से बोलता है, हे भगवान, आपने मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्या कोई भूल हो गई है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? तभी उसकी नज़र शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी। उस पर चोट का निशान था। ये देखकर वे बोला, अरे ये क्या, शिव जी की दाहिनी आंख में चोट लग गई है। आप फिक्र ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीसकर लाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वही झाड़ी के पीछे छिपकर ब्राह्मण ये सब कुछ देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिनी आंख में लगा दी ताकि भगवान की आंख ठीक हो सके, लेकिन आंख से रक्त बड़ी तेजी से निकलने लगा। ये देखकर शिकारी से रहा नहीं गया। उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त टपकना शुरू हो गया। ये देख शिकारी बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मुझे अपनी दूसरी आंख प्रभु को अर्पण करनी होगी। वही झाड़ियों में छुपा ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पण कर रहा है। धन्य है ये भक्त, इसका उद्धार कीजिए। वही मंदिर में शिकारी ने सोचा, प्रभु दूसरी आंख तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन उसे रखूंगा कैसे, क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को एक सुझाव आया कि जहाँ पर मैंने अपनी दूसरी आंख लगानी है वहाँ पर मैं अपना पैर रख देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आंख वहाँ पर कहाँ पर लगानी है। शिकारी ने दूसरी आंख लगाने के लिए शिवलिंग के ऊपर अपना पैर टिका दिया। जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू को उठाया, तभी वहां पर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देख शिकारी से रहा नहीं गया और उनके चरण में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी भागते हुए मंदिर में आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने कहा, ब्राह्मण देव देखो, ये मेरा प्रिय भक्त है कन्नाप्पा नयनार, यानी कि भगवान शिव को आंखें अर्पण करने वाला। आज से पूरी सृष्टि में तुम इसी नाम से पुकारे जाओगे। शिकारी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान शिव ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाती है। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है। उसी दिन से उस शिकारी को कन्नाप्पा नयनार के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।